हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट श्रृंगार, या फिर दोस्त कह लीजिए, क्योंकि आपकी इस पेरेंटिंग जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगी। आज मैं बात बच्चों के बारे में नहीं करना चाहती। आज मैं बात करना चाहती हूँ हम पेरेंट्स के बारे में। कभी ऐसा फील हुआ है कि आप हमेशा परफेक्ट पेरेंट बनने की रेस में हो, कि मेरा हर डिसीजन, हर एडवाइस, हर स्माइल बच्चों के लिए सही हो? मैं आज बात करने वाली हूँ अबाउट द प्रेशर टू बी अ परफेक्ट पेरेंट्स, जो हम सब सीक्रेटली फील करते हैं लेकिन रेयरली डिस्कस करते हैं। और आज हम बात करेंगे कि स्मार्ट पेरेंटिंग टिप्स से हम अपने पेरेंटिंग जर्नी को बैलेंस्ड और माइंडफुल बना सकते हैं। पहले तो हम ना एक कंपैरिजन ट्रैप में फंसे हुए हैं। सोचिए, सोशल मीडिया पर, पेरेंटिंग ग्रुप्स में, रील्स में, इवन फैमिली फ्रेंड्स में, हर जगह परफेक्ट पेरेंट्स की इमेज दिख रही है। एक सवाल आता है, मेरा बेटा या बेटी इतना स्मार्ट क्यों नहीं है? क्या मेरी अप्रोच सही नहीं है? या फिर मेरे फ्रेंड का बेटा इतना डिसिप्लिन्ड कैसे है? मेरे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये हम सबके दिमाग में आता है। वी नीड टू फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग rather than constant comparison. Instead of comparing, note your child's unique strength daily and celebrate that. हमें प्रेशर ऑफ अचीवमेंट भी है। कभी कभी हम सोचते हैं, अगर मेरे बच्चे ने टॉप स्कोर नहीं किया तब कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा बच्चा स्कोर नहीं कर रहा है। ये प्रेशर पेरेंट्स के साथ ही ना बच्चों पे शिफ्ट हो जाता है। वी शुड एम्फेसाइज ऑन लर्निंग, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी rather than just marks and trophies. क्योंकि हम जिस प्रेशर में आ रहे हैं बिकॉज सीइंग द अदर पेरेंट, वही शिफ्ट बच्चों पे जा रहा है। सो फोकस ऑन एफर्ट्स, not outcomes. Praise persistence, not just results. Results are important. They are not the main thing. फिर ना एक परफेक्ट रूटीन का भी मिथ चल रहा है। मेरे बच्चे का टाइम टेबल परफेक्ट है, वो सुबह टाइम से उठता है, टाइम से सोता है। मेरा बच्चा सुबह एक स्ट्रगल है उसको उठाने में, या फिर उसको रात में सुलाने की स्ट्रगल है। सो डेली शेड्यूलिंग, हेल्दी मील्स, स्टडी आवर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, एवरीथिंग परफेक्ट, बट रियल लाइफ रियली फिट्स इन शेड्यूल्स। चाहे बच्चे हों या टीन्स हों, इनका मूड सब ना अनएक्सपेक्टेड है। एट टाइम्स अनएक्सपेक्टेड टैंट्रम्स है, ये सब नॉर्मल है। तो हम एनकरेज करते हैं पेरेंट्स को to build flexible routines, teach kids to manage their own time with your guidance, not pressure कि आपको रूटीन में रहना है। रूटीन कैन वर्क एज अ गाइड, नॉट एज अ रूल, नॉट एज अ रिजिड रूल। एटलीस्ट हम ना एक चीज में और फंसे हुए हैं कि हमें इमोशनली ज्यादा वेलबींग होना चाहिए, कि हमें अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना है। हम सोचते हैं कि परफेक्ट पेरेंट वो है जो बच्चे की हर एक नीड को फुलफिल कर रहा हो, गिफ्ट्स, आउटिंग, कोचिंग क्लासेस। पर क्या हम इमोशनली अवेलेबल हैं बच्चे के लिए? क्या वो अवेलेबिलिटी है? बच्चे को प्रेजेंट और कनेक्टेड पेरेंट चाहिए, ना कि परफेक्ट लॉजिस्टिक। एज अ पेरेंट हमें बच्चों से ना कनेक्शन बिल्ड करना है। जैसे कि हम कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन हो, एम्पैथी बढ़े, बच्चे का ट्रस्ट बढ़े हमारे में। उसके लिए हम ना कुछ नहीं ज्यादा, सिर्फ डेली 10 मिनट की फोकस्ड कन्वर्सेशन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन विल वर्क। वो एक वीकेंड आउटिंग से ज्यादा अच्छा काम करेगी, वो ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ाएगी आपके और आपके बच्चे के बीच में। हम जजमेंट और सोशल प्रेशर में भी हैं। मुझे लगता है हम पेरेंट्स के पास ना बहुत सारा प्रेशर है। रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर्स, सबके ओपिनियन हमेशा मिलेंगे। मतलब फ्रॉम योर चाइल्ड्स बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है ना, उस दिन से सारे नेबर्स, सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं। नहीं, बच्चे को ऐसे गोदी लो, नहीं बच्चे को ऐसे खाना खिलाओ, मैंने तो वो पाउडर वाला दूध नहीं पिलाया था, यू आर नॉट फीडिंग योर सेल्फ, ओहो तुम्हारा बच्चा बहुत पतला है, दैट मीन्स यू आर नॉट फीडिंग इट वेल, तुम्हारा बच्चा बहुत मोटा हो गया है, दैट मीन्स यू आर ओवर फीडिंग इट। तो हमेशा हमें ना कुछ ओपिनियंस मिलते रहते हैं। अपने आप से साइलेंटली पूछो, एम आई डूइंग एनफ? क्या लोग सोचेंगे अगर मेरी पेरेंटिंग स्टाइल अलग है? हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या मैं ठीक कर रही हूँ? वी हैव टू बिकम कॉन्फिडेंट इन आवर डिसीजन मेकिंग एंड वेज टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज विद एक्सटर्नल ओपिनियन। एडवाइस सबकी लो, लेकिन ना जैसे आजकल सोशल मीडिया पे फिल्टर है, फिल्टर लगाओ आपकी फैमिली के लिए। आपके फैमिली का जो तरीका है लिविंग, एक परवरिश है, परिवेश है आपके परिवार का, उसके हिसाब से आपके लिए क्या चीज जरूरी है वो लीजिए। अननेसेसरी कंपैरिजंस को कीप इट आउट, डोंट ब्रिंग इट इन। हमें अपनी ही मिस्टेक से सीखना पड़ेगा। परफेक्ट पेरेंटिंग का प्रेशर इज वेरी अनरियलिस्टिक। गलतियां होती हैं, हम सब करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी करी है, आगे की जनरेशन भी करेगी। हम भूल जाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम मिसजज करते हैं। इंपॉर्टेंट है हाउ वी रिकवर एंड कम्युनिकेट। वी हैव टू डू a reflective parenting. After mistake, discuss openly with kids. Modeling accountability teaches resilience. आपको सिखाना है कि you have to be accountable for your mistakes. You have to accept it and then again restart from there. You have to come back again. Mistakes को admit कीजिए, बच्चों को सॉरी बोल दीजिए जरूरत है तो। सॉरी बोलने में कुछ भी नहीं है। That shows the learning process. एंड में यही कहना चाहूंगी, परफेक्ट पेरेंटिंग का प्रेशर रियल है, लेकिन याद रखिए परफेक्ट पेरेंट होना गोल नहीं है। कनेक्टेड, एम्पैथेटिक एंड अवेयर पेरेंट बनना है। किड्स हो
या टीनेजर्स, दे नीड गाइडेंस, सपोर्ट रादर देन प्रेशर एंड फ्लॉलेस रूटीन। आई डोंट नो किस बच्चों का है। एंड में यही बोलना चाहूंगी, अगर आज का एपिसोड आप रेजोनेट करते हैं तो प्लीज शेयर कीजिएगा कि आपकी जर्नी कैसी रही। क्या आपने भी सेम प्रेशर फील किया है टू बी द परफेक्ट पेरेंट्स? एंड इफ यू रिलेट टू इट, डू शेयर विद अदर पेरेंट्स जो इस प्रेशर में जी रहे हैं, क्योंकि हम सबको वो कंफर्ट चाहिए कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। So this is Shringar signing off. Remember, connection over perfection. Thank you.